क्या लग रहा है मैम, ये बिल जो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोका गया है ये लागू हो जाएगी? बिल्कुल लागू करवाने के लिए तो हम लोग आए हैं। लागू करवा देंगे आप लोग? बिल्कुल, जब तक लागू नहीं होगा तब तक उन्हें छोड़ेंगे पीछे बिल्कुल नहीं। ओबीसी समाज के इतने बड़े बड़े नेता हैं, कोई मैदान में नहीं आ रहा। तो अभी तो आ गए ना हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जो शेर है, इसीलिए तो कहते हैं कि जो भारत के समय हमारे शेर जो है स्वामी प्रसाद मौर्य है, जो सबके सिर मौर्य है। प्रधानमंत्री है वो भी ओबीसी समाज से आते हैं, लेकिन वो भी आवाज नहीं उठा रहे, अभी नियम लागू करते हैं। और प्रधानमंत्री की क्या सोच है प्रधानमंत्री जानेंगे, लेकिन हमारा जो कर्म है हम तो वो कर ही रहे हैं। क्या करें कि प्रधानमंत्री चुप है तो हम भारत के नागरिक हैं, हमारी प्राथमिकता नहीं है कि हम उसके लिए बोले। क्या लग रहा लागू हो पाएगा? अभी तो विचाराधीन है सुप्रीम कोर्ट में मामला। विचाराधीन सुप्रीम कोर्ट में है तो हम किस लिए सड़क पर आए हैं? उसी को कहने के लिए आए हैं ना कि उसको लागू किया जाए। अभी भी भेदभाव हो रहा है समाज में? बिल्कुल हो रहा है, धड़ल्ले से हो रहा है। कॉलेजों में आप जाइए, अभी मैं DHU में एक लड़का जो है कि उसका दूसरा स्थान पर वो ले आया था जो है, लेकिन उसका एडमिशन नहीं हो रहा था। DHU की बात बता रही, मैं उससे मिलने भी गई थी, उस लड़के का एडमिशन नहीं हो रहा था। वो 20 दिन लगातार धरने पर बैठा रहा, तब जाकर उसका एडमिशन हुआ। SC समाज से हक अधिकार मांगने के लिए धरना पर बैठना पड़ा। बैठ रहा है। और ये यूपी सरकार जो है ये युवाओं को डंडे से मार रही, जब अधिकार युवा अपने मांग रहे हैं तो। और जो जातिवाद धर्मवाद कर रहे हैं उनके लिए ये सरकार एकदम सन्नाटा बनाकर चुप बैठी है। किसके पर इस तरह हो रहा है? वो सरकारी संस्था है या प्रशासन है, क्या वो भी भेदभाव कर रही है? बिल्कुल भेदभाव करें। आप देखिए, आप अपना टाइटल जैसे ही बताएंगे, टाइटल देख के वर्क हो जाएगा आपका। और अगर ओबीसी है, दलित है तो टाल दिया जाएगा, काम होता नहीं है। दुर्भाग्य की बात है, 76-77 साल देश की आजादी का हुआ, उसके बाद भी अरे वो क्या है, कंगना रनावत वो पागल तो कहती है कि 2014 में देश आजाद हुआ, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है हमारा? आपको लग रहा है कि देश आजाद अभी भी है? देश अब वैसे तो बाबा साहब हक अधिकार की लड़ाई लड़ाई है, उसी का जवाब देने जा रहे हैं, उसी का जवाब देने जा रहे हैं। कब लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से अपने हक और अधिकार के लिए। उसी का जवाब देने जा रहे हैं कि बाबा साहब हमें संविधान के द्वारा आजाद जरूर कर गए, लेकिन बाबा साहब ने ये भी कहा है कि अगर हमारा संविधान गलत हाथों में चला जाएगा तो फिर ये सही रंग रूप भेदभाव करता ही रहेगा। लेकिन ओबीसी समाज अभी जगह नहीं है। जिस दिन चल जाएगा कोई मनुवादी छाती पे चढ़ के हमारा जो हक नहीं छीने। एक संदेश देना चाहेंगे कि पूरे बहुजन समाज को, पूरे समाज को ये जरूर बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं का पालन जरूर करना चाहिए। 10% 12% होकर रोड पर उतरते हैं और सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगा देती है, लेकिन 80% 85% ओबीसी दलित समाज के लोग हैं, लेकिन वो लोग धक्के खा रहे हैं, रोड पे भी नहीं आ रहे हैं, सामने नहीं बोल रहे हैं कहीं। देखिए हर जगह वही पहुंच चुके हैं। जब से ये बीजेपी की सरकार आई है तब से सभी जगह आप जाके देखिए, जितने भी अपर क्लास के ऊपर है सभी वही बैठे हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? बनारस की धरती से आए हैं, चंदौली, बनारस, जौनपुर प्रदेश के लोग आए हुए हैं। पूरे प्रदेश के लोग आए हुए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में। जी जी बिल्कुल। मैं अपनी जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा इंदु मेहता। एक बात सीधे साफ है कि न्यायालय में जो अपने जज हैं वो 500 के ऊपर सीट है जो जजों की, उसमें जो है कि 8% सिर्फ 8 जज ओबीसी से हैं, SC से 7 है, SC से 5 है, इस तरह करके सीटें हैं। और 435 सीट जो है सवर्ण समाज ने ले रखा है। तो आप इसके लिए तो देख ही रहे हैं कि जब इस तरह से सीट पर उनकी कब्जा है, और बड़े बड़े विद्यालय महाविद्यालयों में आप देखेंगे तो वहां पर भी इन्हीं का कब्जा है, सवर्ण समाज का। तो आप कैसे इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे साथ न्याय हो रहा है? अन्याय तो हर जगह हो रहा है। अगर उसके लिए हम मांग रहे हैं अपनी मांग को कि हमको जो है इतने दिन से भारत हमारा आजाद है और बराबरी का जो हमको हक मिलना चाहिए वो हमको नहीं मिल रहा है।